इक्वल टू, अगर ये साइटेशन ऑफ आई इस लेंथ से छोटा है या बराबर है, इट मीन्स कि ये कंसीडर कर लेगा, ठीक है। तो कंसीडर किया जा सकता है, तो आई माइनस साइटेशंस डॉट लेंथ, ठीक है, डॉट लेंथ, आई माइनस साइटेशंस डॉट लेंथ नहीं, साइटेशंस डॉट लेंथ माइनस आई, ठीक है। और तो ये अगर हो जाएगा तो मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, ठीक है, और हमारी हो जाएगी मैक्स कॉमन और साइटेशंस ऑफ आई वैल्यू हो जाएगी। बट व्हाट इफ की ये कंसीडर ना हो, मतलब सॉरी कंसीडर नहीं, ये वैल्यू बराबर ना हो, ये मान लो 5 है, ठीक है। तो अब इस 5 की लेंथ 1 है और वैल्यू 5 है, तो इन दोनों में से हम मिनिमम वाली वैल्यू को फाइंड करेंगे क्योंकि 1 होगा, ठीक है, जो कि 1 होगा। तो एक वैल्यू भी कहीं ना कहीं आंसर हो सकती है, तो हम एल्स वाले कंडीशन को भी ट्राई करेंगे। इफ इट नॉट मैचेस देन मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, मैक्स कॉमा मैथ डॉट मिन, citations of I, comma citation I minus citations डॉट लेंथ। अच्छा, ये वाली कंडीशन, ये वाले पे मैं इसके थ्रू गया कि एक टेस्ट केस इसमें है हमारे पास 134, ठीक है, 134, ठीक है। 1 के लिए हमने चेक किया तो एक के लिए, एक की वैल्यू से ज्यादा वाले एलिमेंट 3 है, ठीक है, तो ये कैच इंडेक्स है, ठीक है। 3 के लिए, 3 से ज्यादा वाली वैल्यू के इंडेक्स सिर्फ 2 है, तो ये कैच इंडेक्स नहीं है। 4 के लिए भी नहीं है, ठीक है, 4 के लिए एक है, ये भी कैच इंडेक्स नहीं है। बट यहाँ 3 पे हम ऑब्जर्व करें तो 2 की लेंथ है इसकी, ठीक है, और 3 है, तो 3 के लिए 2 ऐसी वैल्यूज है जो 3 से ग्रेटर है। तो व्हाट इफ कि हम 3 ना कंसीडर करके सिर्फ इसे 2 कंसीडर करें, तो इट मींस कि ये 2 को सेटिस्फाई कर देगा। तो ये 3 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। हम 3 क्यों, क्या 2 रिसर्च पेपर ऐसे हैं जिन्हें 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो 2 को रिटर्न कर दो, तो ये आंसर यहाँ से आ जाएगा, रिटर्न मैक्स। थोड़ी सी वीडियो लंबी जा रही है बट मैंने ट्राई किया है कि पूरा एक्सप्लेन कर दूं। व्हाट्स हैपनिंग हियर, साइटेशंस की इशू है, साइटेशंस, ठीक। ये 134 इसी टेस्ट केस के बारे में बात कर रहा था। इन मैक्स इक्वल टू 0 एरर्स डॉट सॉर्ट 0 से लेके साइटेशंस डॉट लेंथ, साइटेशंस ऑफ आई इज लिस्टेड साइटेशंस डॉट लेंथ माइनस आई, देन मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, मैक्स साइटेशंस ऑफ आई, एंड मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मीन साइटेशंस ऑफ आई वैल्यू, एल्स आई माइनस साइटेशंस डॉट लेंथ, आई माइनस साइटेशंस डॉट लेंथ नहीं, साइटेशंस डॉट लेंथ माइनस आई। सबमिट, 10 टेस्ट केसेस पास हो गए, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अच्छा, अब कहीं ना कहीं इसमें एक ऑब्जर्व करने की बात यह है कि हमारी जो वैल्यू है वो चल रही है फ्रॉम 0 टू साइटेशंस डॉट लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और देखो कि मल्टीपल आंसर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल आंसर्स हैं। तो मल्टीपल आंसर्स हैं, वैल्यू सॉर्टेड है, और वैल्यू सॉर्टेड है, और एक फ्रॉम टू एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में वैल्यू परफॉर्म हो रही है, तो क्यों ना हम इस पे बाइनरी सर्च लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन बाइनरी सर्च से भी होगा, ठीक है। तो बाइनरी सर्च वाला किसी दूसरे वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बोनस वाले में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। 22 वाला भी सॉल्व हो गया, थैंक्स।